स्टूडेंट्स, आज जो है हम असाइनमेंट 8 पढ़ेंगे, जिसमें हम रामायण पढ़ेंगे। इसके पहले असाइनमेंट 5 में जो है आप लोगों को रामायण की कुछ आदि कांड के कुछ जो है टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं, तो उसके आगे हम पढ़ेंगे। उसके आगे है ताड़का वध। ताड़का वध। अयोध्या से सरयू के किनारे किनारे चलते हुए राम लक्ष्मण विश्वामित्र के पीछे चल रहे थे। लगभग 3 कोस चलने पर विश्वामित्र रुक गए। उन्होंने राम लक्ष्मण को मुंह हाथ धोकर आने के लिए कहा। जब राम लक्ष्मण लौट आए तो विश्वामित्र ने उन्हें बला और अतिबला नाम की गुप्त विद्याओं का ज्ञान दिया। बला और अतिबला विद्याओं के ज्ञान से राम और लक्ष्मण की शक्ति में वृद्धि हो गई अर्थात बढ़ गई। यह विद्या आसुरी शक्तियों से रक्षा करने वाली थी। आसुरी शक्तियाँ मतलब होती है जो बुरी शक्तियाँ होती है, उनसे रक्षा करने वाली थी। रात भर विश्राम करने के पश्चात उन्होंने अगले दिन गंगा नदी को पार किया। यहाँ से घना जंगल आरंभ हो गया। जंगल में हिंसक पशु विचरण कर रहे थे। विचरण मतलब घूम रहे थे। महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बताया कि यह क्षेत्र ताड़का नामक राक्षसी का है। वह अत्यंत बलवती तथा दुष्टा है। बलवती मतलब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। उसने इस अंचल में अपना आतंक फैलाया हुआ है। उसके भय से अब यहाँ कोई नहीं रहता। उसका पुत्र मारीच उसके साथ रहता है। मारीच भी उसी के समान बलशाली तथा दुष्ट है। उन्होंने राम से कहा कि नारी समझकर उसे छोड़ मत देना, वह दया की पात्र नहीं है। श्री राम ने धनुष संभाला और उसकी डोर खींची। उस भयानक जंगल में धनुष की टंकार गूंज उठी। पशु पक्षी घबरा गए। ताड़का भी कांप गई। वह आंधी के समान तेज गति से राम की ओर दौड़ती हुई आई। उसने राम पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण मतलब हमला कर दिया। वह पत्थर और धूल बरसाने लगी। राम ने उस पर बाणों की वर्षा कर दी। घायल ताड़का और अधिक हिंसक हो उठी। हिंसक मतलब गुस्से में और ज़्यादा वो क्या हो गई, हिंसक हो गई अर्थात और ज़्यादा आक्रमण करने लगी। वह अदृश्य होकर पत्थर फेंकती रही। अदृश्य मतलब गायब हो जाना। वो दिखाई नहीं दे रही थी। वो ऐसा अपने आप को मतलब उसके पास शक्ति था बहुत सारा, तो वो अपने आप को गायब करके वो पत्थर फेंकने लगी कि पता ना चले कि वो कहाँ है। राम ने उसके चारों ओर बाणों का जाल बुन दिया। उन्होंने उसके हृदय प्रदेश का निशाना लेकर तेज बाण चलाया। हृदय प्रदेश मतलब उसके हृदय के पास जो है उसने तेज बाण चलाया। बाण उसका हृदय चीरता चला गया। निष्प्राण ताड़का का शरीर धम से जमीन पर आ गिरा। निष्प्राण मतलब जिसके शरीर में प्राण यानी कि जान ना हो। ताड़का की मृत्यु से विश्वामित्र अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को आशीर्वाद स्वरूप अनेक दिव्य अस्त्र दिए। इनमें ब्रह्मास्त्र, काल चक्र और दंड चक्र प्रमुख थे। इन अस्त्रों से राम की शक्ति और बढ़ गई। अब जो है विश्वामित्र के आश्रम में राम लक्ष्मण, मतलब वहाँ से ताड़का के वध करके विश्वामित्र के आश्रम में जाते हैं राम और लक्ष्मण। ताड़का के वध के पश्चात राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के सिद्धाश्रम पहुँचे। विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण को देखकर आश्रम वासियों की प्रसन्नता देखती ही बनती थी। उन्होंने दोनों का स्वागत किया। विश्वामित्र ने आश्रम वासियों सहित यज्ञ आरंभ कर दिया। राम लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा करने लगे। यज्ञ के छठे दिन आकाश राक्षसी गर्जनाओं से गूंज उठा। ताड़का पुत्र मारीच अपने सहयोगी सुबाहु के साथ यज्ञ भंग करने के लिए आ पहुंचा। उनके साथ राक्षसी सेना भी थी। राम ने मरीच पर मानव अस्त्र चलाया। अस्त्र मतलब क्या होता है, हथियार। इसके आघात से मारीच बेसुध होकर समुद्र के निकट जा गिरा। उसके मन में राम का ऐसा भय बैठ गया कि वह दक्षिण की ओर भाग गया। राम ने वायव्य अस्त्र से राक्षसों को मार डाला और अग्नि अस्त्र द्वारा सुबाहु का वध कर दिया। वध कर दिया मतलब उसको भी मार दिया। इस प्रकार युद्ध समाप्त हुआ। आश्रमवासी राम की वीरता से दंग थे। दंग मतलब आश्चर्य थे। उन्होंने राम के प्रति आभार प्रकट किया। राक्षसों के आतंक से मुक्त होकर सभी आश्रमवासी आनंद विभोर थे। आनंद विभोर मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। मिथिला की ओर प्रस्थान मतलब मिथिला की ओर अब जो है वहाँ से वो मिथिला की ओर राम लक्ष्मण जाते हैं। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को मिथिला में होने वाले यज्ञ के विषय में बताया।
उन्होंने कहा कि वहाँ शिव धनुष है जिसे अकेला व्यक्ति उठा नहीं सकता। मतलब मिथिला में जो है एक यज्ञ हो रहा है, वहाँ पर एक शिव धनुष है जिस धनुष को जो है कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं उठा सकता। उन्होंने राम के समक्ष मिथिला चलने का प्रस्ताव रखा, जिसे राम ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने राम के समक्ष मतलब राम के सामने जो है उन्होंने मिथिला चलने का प्रस्ताव मतलब मिथिला चलने की बात रखी कि आप चलिए, तो राम ने सहर्ष मतलब खुशी से स्वीकार कर लिया। अन्य आश्रमवासी ऋषियों को साथ लेकर सभी मिथिला की ओर चल दिए। राम उत्सुकतावश मार्ग के स्थानों के विषय में पूछते रहे। उत्सुकतावश मतलब जो है कि बहुत मन के अंदर बहुत सारा प्रश्न जब आता है तो का मतलब कि जानने की इच्छा होती है, उस उत्सुकता से वो मार्ग के स्थानों के विषय में मतलब रास्ते में जो भी स्थान उनको मिल रहे थे उसके विषय में वो पूछते चलते रहे। विश्वामित्र उनका परिचय देते जाते। मार्ग में सोन नदी आई, उसे पार करते ही अत्यंत मनोहारी अंचल आ गया। मनोहारी अंचल मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य वाला, मन को हरने वाला ऐसा जगह आया। विश्वामित्र ने बताया कि यह उनका प्रदेश है, वे यहाँ के राजा थे। उन्होंने अपने वंशज का विस्तृत परिचय भी दिया। वे दोनों को अनेक पौराणिक कथाएं सुनाते जा रहे थे। उन्होंने भगवान शिव से संबंधित कथाएं भी सुनाई। गंगा अवतरण और शिव पार्वती विवाह की अन्य कथा अत्यंत रोचक थी। मतलब रास्ते में जो है विश्वामित्र जो है वो जो है जो मनोहारी अंचल था वो विश्वामित्र का प्रदेश था, और वो अपने वंश की विस्तृत परिचय मतलब कि अपने वंश के बारे में पूरा विस्तार से उन लोगों को बताया और बहुत सारी पुरानी कथाएं भी सुनाई, जैसे शिव पार्वती के शिव विवाह से संबंधित और गंगा अवतरण यानी कि गंगा जो है वो पृथ्वी पर कैसे आई, इन सब की कथा जो है वो बहुत ही रोचक थी। अहल्या उद्धार। मिथिला की सीमा में प्रवेश करने पर गौतम ऋषि का आश्रम पड़ता था। उस आश्रम में किसी प्रकार की हलचल नहीं थी। राम ने उस आश्रम के विषय में पूछा। विश्वामित्र ने बताया कि यह गौतम ऋषि का आश्रम है। कभी यह आश्रम हरा भरा तथा चहल पहल भरा रहता था। अब गौतम ऋषि के शाप के कारण यह उजड़ा पड़ा है। तब राम ने इसका कारण पूछा। महर्षि विश्वामित्र ने गौतम ऋषि द्वारा अहल्या को त्यागने की कथा सुनाई। एक बार गौतम भोर हो जाने के भ्रम में रात को ही नदी में स्नान करने चले गए। नदी तट पर पहुंचने पर उन्हें अपनी भूल का पता चला। वह आश्रम लौट आए। उन्होंने देखा कि इंद्र उनके आश्रम से निकल रहे हैं। उन्हें अपनी पत्नी अहल्या पर संदेह हुआ। उन्होंने क्रोध में इंद्र को शाप दिया तथा अहल्या को त्याग दिया। उस दिन से यह स्थान वीरान पड़ा है। अहल्या शोकमग्न पत्थर के समान जड़ सी पड़ी है। मतलब अहल्या जो है वो पत्थर के समान जड़ सी मतलब जो पत्थर जैसा हो जाता है, ना हिलता है ना डुलता है, एक ही जैसा पड़ा रहता है वैसे। अहल्या की शोचनीय स्थिति से राम का मन भर आया। शोचनीय स्थिति मतलब अत्यंत दयनीय स्थिति, बहुत मतलब कि बहुत दया वाली स्थिति जो है, उसकी स्थिति देखकर राम का मन जो है वो भर आया। उन्होंने आश्रम में जाकर अहल्या के चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श मतलब पाँव छुए। राम का स्पर्श पाकर अहल्या धन्य हो गई। उन्हें शाप से मुक्ति मिली। गौतम ऋषि ने पत्नी को स्वीकार कर लिया। मतलब राम ने जैसे ही वहाँ पर अपने चरण स्पर्श करवाए उस जड़ से हुई अहल्या पर, तो अहल्या क्या है कि उसके स्पर्श मतलब उनके छूने से ही उनको शाप से मुक्ति मिल गई। और गौतम ऋषि जो उनके पति थे उन्होंने उसे पत्नी को अपनी पत्नी जो है अहल्या को स्वीकार कर लिया। राम के प्रभाव से गौतम ऋषि का आश्रम पुनः प्रसन्नताओं से भर गया। अब जो है जितना आपको पाठ पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, इसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। ये जो है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। ये आपके व्याकरण पुस्तक की है, ये आपको आपके व्याकरण कॉपी में लिखनी होगी, और इसमें जो है ये सारे उत्तर आपको जो है आपके व्याकरण पुस्तक से मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।